channel. Today we will continue simple interest from question number 7. So here our question number 7 is Riya borrowed rupees 4320 from Shweta at the rate of 4% simple interest per year. रिया ने 4320 रुपीज श्वेता से बोरो किए at the rate of 4% simple interest. After that she then returned the money after 3 years and 4 months. After 3 years and 4 months बाद उसने पैसे लौटा दिए. How much money did she give to Shweta in total? रिया श्वेता को कितने रुपए देगी? Okay, so that we have to calculate the amount. Okay, here we have given principal is equal to 4320 and rate is equal to 4% और time is equal to 3 years 4 months. 3 years, ये क्या 4 months, so we have to convert in the year. 3 years 4 upon 12 years. ओके, तो ये कितना आ गया 1 upon 3. ये कितना हो गया 3 whole 1 upon 3. तो ये कितना हो गया 3 3 is 9, 9 plus 1 10 upon 3 year. Okay, now you can see we have principal, rate and time. So we can calculate simple interest. So we know that simple interest is equal to principal into rate into time upon 100. This is the formula. Okay, we और हमें principal कितना था 4320. Rate कितनी थी 4% और time 10 upon 3. Okay, into 100. तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 3 से 432 144 टाइम्स कैंसिल हो गया. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे 144 इंटू 4 करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा ₹576. ओके, बट वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट. तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है 4320 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 576. तो ये कितना आ गया ₹4896. ठीक है, ये क्या निकल के आ गया आपका अमाउंट. ठीक है, तो रिया कितने पे करेगी टोटल उसे 4896 रुपए. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sum of money lent at simple amount to ₹7200 in 2 years and ₹9000 in 5 years. कुछ sum of money lent की गई, उसका अमाउंट कितना है 7200 in 2 years and ₹9000 in 5 years. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो हमें प्रिंसिपल निकालना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है. ओके, वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, अमाउंट हमें गिवन है 5 इयर्स के लिए अमाउंट कितना गिवन है 9000. 9000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 इयर्स. ओके, और 7200 अमाउंट हमें गिवन है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ गया 1800. ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया और ये सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये कितना आ गया इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स. ओके, अब हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर निकालेंगे. 1 ईयर निकालेंगे तो ये 3 डिवीजन हो जाएगा 1800 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 600. ओके, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स निकालते हैं तो SI ऑफ 2 ईयर ओके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 में तो 600 इंटू 2 तो SI ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू कितना आ गया 1200. ठीक है, ये SI ऑफ 2 ईयर हमारा निकल के आ गया कितना 1200. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अमाउंट है और सिंपल इंटरेस्ट है तो हम इजीली वी कैन कैलकुलेट द प्रिंसिपल. वी नो दैट प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट कितना था 7200 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1200. ओके, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा ₹6000. Okay, now we have to calculate the
रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. SI 1200 है इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 6000 इंटू 2. ओके, तो 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, 20 ये कैंसिल हो गई, 10 ये कैंसिल हो गई, और 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 2 से 1 टाइम कैंसिल हो गया. ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 10%. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन lent a part of rupees 30,000 at 10% and the remaining at 8% simple interest. एक बंदे ने 30,000 का कुछ पार्ट 10% पर उधार दिया और जो रिमेनिंग अमाउंट था वो 8% पर उधार दिया. द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 3 years इज ₹8,280. ठीक है, टोटल इंटरेस्ट उसने 3 years बाद जो रिसीव किया वो कितना था, ₹8,280. तो कैलकुलेट द अमाउंट ही लेंट एट 10%. हमें वो अमाउंट निकालना है जो कि उसने 10% पर उधार दिया था. सो वी कैन एज्यूम लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, जो कि उसने कितने परसेंट पर दिया था उधार, 10% पर. ओके, और टाइम कितना है 3 years, 3 years के लिए. सेकेंड, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स. रेट किस रेट पर दिया था, 8% पर, और टाइम सेम 3 years. Okay, now we will calculate simple interest because we have principal, rate and time. Okay, so you know simple interest is equal to principal into rate into time upon 100. This is the formula. Okay, so x into 10 into 3 upon 100. 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3x अपॉन 10 सिंपल इंटरेस्ट. ओके, इस पे देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 30,000 माइनस एक्स. नाउ वी विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. सेम प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो कितना आ जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू रेट 8% है, टाइम कितना है 3 years अपॉन 100. तो ये 4 से काट देते हैं, 4 2 जा और 4 25 जा. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन 25. ओके, ये हमने रिमेनिंग अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और ये 10% पे जो लेंट किया था उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया. ओके, हमने सिंपल इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट का भी निकाल दिया 8% पर, और 10% पर भी निकाल लिया. ओके, अब हमें टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years. टोटल इंटरेस्ट हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सिंपल इंटरेस्ट को पहले ऐड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया था वो कितना आया था 3x अपॉन 10 प्लस 6 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन 25 इज इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में 8280. ओके, नाउ वी विल टेक एलसीएम. तो एलसीएम कितना आ जाएगा 50. तो ये कितना आ जाएगा 15x प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 12 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8,280. ओके, नाउ वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. वी विल सॉल्व इट. सो 15x प्लस 12 3 is 36, 3,60,000 माइनस 12x. ये 50 कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 50 इंटू 8280. ओके, अब देखिए ये 15x है, ये माइनस 12x है, तो 3x आ गया. ठीक है, और इसको हम 3,60,000 को उधर ले जाएंगे. पहले उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. 414,000 माइनस 3,60,000. ओके, तो ये 3x इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल फाइंड 54,000. तो x इज इक्वल टू 54,000 अपॉन 3. ठीक है, ये 3 से हम इसको काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18,000. तो x इज इक्वल टू
18,000. ओके, और x हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, जो कि हमने एज्यूम किया था एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, क्वेश्चन में हमें यही गिवन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ही लेंट एट 10%. तो ये वो अमाउंट है जो कि उसने 10% पर लेंट किया था. ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. If you like this video, please like, subscribe and share it. And don't forget to press the bell icon for new updates. Thank you.